नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। भाभी, कहो तो अनुज के लिए मेरी भांजी सुमन से बात करूं। लड़की पढ़ी लिखी सुंदर तो है ही, साथ ही खूब दहेज भी लाएगी। मेरी ननद को अपना घर परिवार पसंद है, इसलिए वरना रिश्ता की कोई कमी नहीं है। कुसुम अपनी भाभी सरला जी से बोली। नहीं जीजी, कल ही गुप्ता जी की बेटी शीतल का रिश्ता आया है मेरे बेटे के लिए। सरला आगे कुछ बोलती उससे पहले ही कुसुम जी बोली। अरे भाभी, वहां से कुछ नहीं आने वाला। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े में विवाह कर दिया था। अपने भाभी से कहती है, जी जी, हमें भी बड़ी बहू बस 2 जोड़ी कपड़े में ही चाहिए। तभी तो एक नई शुरुआत होगी, जब बहू दहेज नहीं संस्कार के साथ लेकर आएगी। बस भाभी, आप और आपके संस्कार मुझे तो माफ ही करो। कहकर कुसुम ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद सरला जी के बेटे अनुज से गुप्ता जी की बेटी शीतल की शादी भी तय हो गई और उनके घर की बहू बनकर ही आ गई। दोनों की शादी हो गई। जैसा नाम वैसा ही गुण। शीतल आते ही घर का सारे घर परिवार के रंग में रंग गई और सरला जी को उसके रूप में एक बेटी भी मिल गई। सरला जी के 2 बेटे थे, अनुज और पीयूष। और शीतल का ससुराल पूरा भरा पूरा था। दादी सास, सास ससुर जी और एक देवर। शीतल पूरे परिवार वालों का बहुत ही ख्याल रखती थी और मोहल्ले पड़ोस में भी सभी बड़े बूढ़े ने जब कभी मिलते पैर छूना नहीं भूलती थी। थोड़े दिन में ही अपने मितभाषी व्यवहार से उसने अपनी पहचान सभी के दिल में बना ली। मोहल्ले की औरतें जब भी सरला जी से मिलती तो कहती थी, अरे बड़ी बहू तो बड़ी बहुत ही संस्कारी है। जब भी मिलते हैं बोले बिना नहीं रहती और बच्चे से भी खूब हंसी मजाक करती है। सभी कहते थे मोहल्ले के लोग ये। सब बच्चे को भाभी बन गई। आते ही और सरला जी खूब खुश हो जाती। ससुर जी के कहने से पहले ही उनकी चाय टेबल पे होती तो सासू माँ की पूजा की थाली उन्हें हमेशा तैयार मिलती। दादी सास को खाने के बाद मीठा पसंद था, ये उसे मालूम था, तो हमेशा घर में मीठा बनाती रहती थी। पर उन्हें शुगर की बीमारी थी, इसलिए कम ही देती थी दादी सास को। फिर कम ही बोलती। बहू, तेरी बड़ी बहू तो मुझसे भी तेज निकली, जरा मेरा खाना देती है बस। शीतल कहती, दादी माँ, आप तो हम सबकी जान हो, आपको कुछ हो गया तो? बहू कहती, अरे अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं, तेरे बच्चे का विवाह देख कर ही जाऊंगी। और शीतल दादी सास के गले लग जाती। दोनों में अच्छी बनती थी। कभी कभार सरला जी और उनकी सास में तो तू मैं होती तो झगड़ा वही सुलझाती थी। शीतल अपने ससुराल में बहुत ही अच्छी तरह से रहती थी। दोनों के सामने रोने का नाटक करती और दोनों झट से झगड़ा भूल उसे गला लगा लेती और कहती, तू रोती हुई अच्छी ना लगती तो अपना भी लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। शीतल भी बीच में बोलती। बड़ी बहू के आने से परिवार में बेटी की कमी पूरी हो गई और ससुर जी जब सास बहू को इतना प्यार से साथ रहते हुए देखते तो नजर उतार लेते और मन ही मन भगवान का शुक्र अदा करते कि मुझे ऐसी बहू मिली है। अनुज भी ऐसी संस्कारी पत्नी पाकर बहुत ही खुश था, जो सास बहू की किचकिच से अपने पति को परेशान नहीं करती थी, बल्कि सास बहू अपने झगड़े खुद ही सुलझा लेती थी। वैसे तो सास बहू में कभी झगड़े होते नहीं थे, पर 2 लोग होंगे तो विचार भी थोड़े अलग होना ही स्वाभाविक है और जनरेशन गैप भी था। पर शीतल ने सासू माँ को पहले ही बोल दिया था कि मेरी गलती मुझे ही बताए, ना कि अनुज को, क्योंकि गलती मेरी है तो सुधारना मुझे ही है ना, फिर बात का बतंगड़ क्यों बनाना। शीतल पहले अपनी सास से कह दी थी। कभी सास कुछ बोलती तो वो चुप रहकर सुन लेती, पर कभी भी उल्टा जवाब शीतल नहीं देती थी सास को। एक बार कुसुम शीतल की बुआ सामने अपने मायके आई हुई थी। एक तो राखी का त्योहार था, दूसरा शीतल की परख भी करना चाहती थी, इसलिए 1-2 दिन के लिए वो रुक गई मायके। शीतल सुबह 5:30 बजे उठ जाती थी, क्योंकि उसके ससुर जी सास और दादी सास को जल्दी उठने की आदत थी। शीतल नहीं चाहती थी कि उसके होते हुए भी किसी को कोई परेशानी हो, इसलिए हमेशा ही वो सुबह की चाय बनाती और सबके साथ ही चाय पीती।
कुसुम यह देखकर दंग रह गई और भाभी से बोली, वाह भाभी, तुम्हें तो बड़ी बहू आने से बहुत ही राहत मिल गई है। मेरी बहू तो सुबह के 7 बजे से पहले उठती नहीं है। हमारी चाय तो क्या ही बनाएगी, उसकी चाय भी मुझे बनाकर देनी पड़ती है। कुसुम बोली अपनी भाभी से, हाँ जीजी, ये तो है। जब से शीतल आई है, इसे कभी जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे उठने के साथ वो उठ जाती है। मैं बोलती हूँ तू आराम से उठ जाना, तो कहती है, माँ मैं आराम करूँ और आप काम करो तो अच्छा नहीं लगता। और इसी बहाने सुबह जल्दी उठने की आदत भी लग गई है। मेरे मायके में मेरी मम्मी और चाची भी अम्मा के साथ ही सुबह की चाय पीती है और अपने मन की बातें भी एक दूसरे से साझा करती है। हम भी ऐसे ही उठकर अपने मन की बातें साझा करें और पूरे दिन का प्लान बना ले तो कितना अच्छा रहेगा ना। शीतल के आने से घर में खुशी का माहौल था। अरे वाह भाभी, बहू तो सच में बहुत ही समझदार है। दहेज ना लाई पर संस्कार जरूर साथ लाई है। दिन में बुआ जी ने देखा शीतल खाना भी सबके साथ ही खा रही थी, ना कि उनकी बहू की तरह टीवी के सामने बैठकर या फिर अपने कमरे में जाकर। शीतल सभी के साथ ही खाना खाती थी। बड़ी बहू ने बुआ जी की भी खूब अवगत की, जिसे देखकर बुआ जी उसे खूब आशीर्वाद देकर वहां से गई। घर जाकर जब अपनी बड़े बहू को वहां की बातें सुनाई तो अनसुना कर अपने कमरे में चल दी और बुआ जी अपना सा मुंह लेकर रह गई। 1 साल बाद सरला जी के छोटे बेटे पीयूष की भी शादी हो गई और ज्योति के रूप में शीतल को देवरानी मिल गई। कहने को तो शीतल बड़ी बहू थी, पर ज्योति पर कभी जेठानी का रौब नहीं दिखाया, बल्कि उसे समझाती कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ देने के लिए, शीतल अपनी देवरानी से कहती। शीतल के रहते सरला जी पूरा विश्वास था कि ज्योति को कभी भी मायके की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि सास तो बहू को प्यार करती है, पर जेठानी देवरानी में काम को लेकर तकरार होने की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि ज्यादातर घरों में यही होता है। शीतल समझदार थी तो कभी ये नौबत आने ही ना दी और धीरे धीरे देवरानी जेठानी अच्छे दोस्त बन गई। ज्योति भी वैसे ही करने वाली है जैसे शीतल करती थी। पर कुछ महीनों बाद छोटी बहू ने एक स्कूल में नौकरी कर ली, क्योंकि शादी से पहले भी वो नौकरी करती थी। तो शादी के बाद भी उसने इच्छा जाहिर की और परिवार के सहयोग से ये संभव हो गया और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। ज्योति ने शीतल को बोला, भाभी अब मैं स्कूल जाऊंगी तो पूरे काम में आपका हाथ नहीं बटा पाऊंगी और आप संभाल लोगे ना। ज्योति अपनी जेठानी से पूछी, अरे क्यों नहीं ज्योति, हम मिलकर काम करेंगे तो सब काम हो जाएगा। शीतल और ज्योति ने अपनी अपनी सहूलियत से काम का बंटवारा कर लिया। बाकी सरला जी तो थी ही। घर के मर्दों को कभी बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बात उन तक ही पहुंचती ही नहीं थी। जब घर में बड़ी बहू समझदारी दिखाए और समस्या को अपने तरीके से सुलझा ले तो सोने पे सुहागा। सरला जी के परिवार में घर का माहौल इसलिए तनाव मुक्त रहता था क्योंकि घर की औरतें समझदार थी। उनके बीच मतभेद भले ही होते थे, पर मनभेद कभी नहीं हुए और नतीजा एक खुशहाल परिवार के रूप में सबके सामने था। कुसुम जी की छोटी बहू भी बड़ी बहू के पल सीने पर चलने लगी। जल्द ही दोनों अलग हो गई और कुसुम जी अपने पति के साथ बुढ़ापे में भी खुद घर का काम करने को मजबूर हो गई। कुसुम जी की बहू दहेज लेकर आई होगी, पर संस्कार नहीं। उन्हें रह रह कर अपनी भाभी की बात याद आती थी, क्योंकि उसको दहेज चाहिए थी। जीजी बड़ी बहू दहेज ना लाए, पर संस्कार साथ लाए हैं और ये बात सच भी थी। शीतल के बड़ी बहू के रूप में अपनी जिम्मेदारियों बखूबी निभाई थी और देवरानी के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसने कभी भी रिश्ते में दरार नहीं आई दोनों के बीच में। सच में दोस्तों, जब घर की बड़ी बहू बड़े होने की ठसक नहीं बल्कि बड़प्पन दिखाए तो छोटी भी उनकी बात सहजत में मान लेते हैं और परिवार के एकजुट रहने में
विश्वास भी करते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है आप बता सकते हैं और आप अपने विचार से आगाह करना ना भूलें और हमेशा ही इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।